नमस्कार दोस्तों। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग की बात है। युधिष्ठिर जी महाराज जब कृष्ण जी से सभी एकादशियों के कथाओं के बारे में पूछते हुए इस एकादशी के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें कामदा एकादशी के बारे में बताया, अब कृष्ण पक्ष में होने वाली चैत्र मास के एकादशी के बारे में भी बताएं। तब कृष्ण जी ने कहा कि इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है, इसकी कथा सुनाता हूँ मैं तुम्हें। तब कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पे एक मांधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वो तपस्या करने गए तो उसी वक्त एक भालू आया जंगल से और राजा के पैर चबाने लगा। राजा ने कुछ नहीं बोला, तपस्या में रत रहे। कुछ समय के बाद भालू राजा को खींचकर वन में ले जाने लगा। राजा घबराए। राजा चूँकि तपस्या कर रहे थे तो अहिंसा का पालन कर रहे थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे और क्रोध भी नहीं करना चाहते थे। उस अवस्था में मांधाता ने प्रभु श्री नारायण को स्मरण किया। वही नारायण जो मोक्ष को देने वाले हैं, अपनी भक्तों को सुनने वाले भक्त वत्सल हैं, गजेंद्र की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। वही नारायण, उनको मांधाता ने स्मरण किया। तत्क्षण नारायण वहाँ पर आ जाते हैं और उस अवस्था में जब मांधाता को देखते हैं तो अपने चक्र का प्रहार करके, सुदर्शन चक्र को संचालित करके भालू का गला काट देते हैं। यहाँ पर ऐसा होने के बाद मांधाता की नज़र जब अपने पैरों पे पड़ती है तो देखते हैं कि मेरा पैर तो भालू खा चुका है। काफ़ी शोकाकुल होते हैं। यह नारायण समझ जाते हैं। नारायण कहते हैं, अंतर्यामी प्रभु कहते हैं कि घबराओ मत वत्स, तुम मथुरा जाओ और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करो। तुम पहले की भांति और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाओगे। ऐसा सुनकर मांधाता वैसा ही करते हैं जैसा प्रभु ने बताया। वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में करते हैं और पहले से भी अधिक सुदृढ़ अंगों वाले हो जाते हैं। प्रभु नारायण ने कहा कि आप कहीं भी यह व्रत कर सकते हैं। यह तो मांधाता को उन्होंने बताया। आप जहाँ भी हैं यथास्थिति यदि वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके जीवन के सभी भय से, डर से मुक्ति मिल जाएगी। तो भय को हरने वाली एकादशी कहा जाता है। अगर जीवन में किसी प्रकार का भय है आपको तो आप इस एकादशी को करें। एक बात नारायण ने और मांधाता से कही थी कि जब यह एकादशी का व्रत करें तो उस समय आप उनके वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा करें। हम लोग भी इस एकादशी में वाराह भगवान की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। यदि मूर्ति ना हो तो उनका कोई चित्र ही देख के पूजा कर सकते हैं। यदि चित्र भी उपलब्ध ना हो तो स्मरण करके अपने मानस पटल पे उनके चित्र का स्मरण करके उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि वराह भगवान को कहा जाता है कि भगवान के ऐसे अवतार हैं जो पृथ्वी को भय और संकट से बचाने वाले हैं और सभी भय से व्यक्ति को, प्राणी को मुक्त करते हैं। मित्रों, यह रही वरुथनी एकादशी की व्रत की कथा और उसका महात्म्य। आज मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि गला थोड़ा बैठा हुआ है सर्दी खांसी की वजह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।